एक शानदार और दिलकश रियासत थी जहाँ के बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और जहाँ की रातें चांदनी से जगमगाती थी। इस रियासत की एक खूबसूरत राजकुमारी थी, शहजादी महानूर। उसका हुस्न सबको दीवाना बनाता था, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका नर्म दिल था। महानूर अक्सर रियासत के बागों में घूमती, गरीब औरत और बच्चों की मदद करती और परिंदों को दाना डालती थी। एक दिन बाग के कोने में उसे एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन बाकी सब हिरानों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें आसमान जैसी नीली थी और उसकी गर्दन में एक चमकते सितारे जैसी ताबीज लटकती थी। राजकुमारी ने हिरन की तरफ कदम बढ़ाया तो हिरन भागने के बजाय उसके पास आया, जैसे वो उसकी आमद का इंतजार कर रहा हो। महानूर ने उस हिरन के सर पर हाथ फेरा और जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, हिरन के अंदर से एक अजीब रोशनी फूटी। उस रोशनी में एक आवाज गूंज उठी, मैं एक जदुई हिरन हूँ जिसे एक पुराने जादू ने काट कर रखा है। मुझे आजादी दिलाने वाला इंसान वही होगा जो अपने दिल से साफ और सच्चा होगा। राजकुमारी महानूर हैरान रह गई। उसने वादा किया कि वो इस हिरन को उसकी असल शक्ल में वापस लाएगी। उस रियासत के एक बहादुर राजकुमार का भी जिक्र था, राजकुमार अरमान। उसने सुना कि शहजादी अक्सर बाग में एक अनोखे हिरन से मिलती है। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से महानूर को हिरन के साथ देखा तो उसका दिल भी हैरत से भर गया। अरमान ने महानूर से कहा, ये हिरन आम नहीं लगता, इसमें कोई राज छुपा है। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस राज को सुलझाने निकलूं। महानूर मुस्कुराई और दोनों मिलकर हिरन के पीछे चले। हिरन उन्हें एक घने जंगल की तरफ ले गया जहां एक पुराना किला था। वो किला इतना खौफनाक था कि कोई वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। किले के अंदर अंधेरा था, मगर हिरन की ताबीज से निकलती रोशनी ने उनका रास्ता रोशन कर दिया। अचानक एक पुरानी दीवार पर उन्हें एक नक्श दिखा। उस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा इंसान जो दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करे वो इस जादू को तोड़ सकता है। तभी किले का जादू जग गया। एक भूतनी सी सूरत उनके सामने आई जो चीखकर बोली, मैं इस हिरन को अपनी ताकत के लिए कैद करके रखती हूँ, कोई इसे नहीं छुड़ा सकता। महानूर ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, जादू की ताकत सिर्फ तब तक चलती है जब तक लोग उसे डरते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। राजकुमार अरमान ने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन महानूर ने उसे रोका। तलवार से नहीं, सिर्फ सच्चाई और कुर्बानी से ये जादू टूटा है। महानूर ने अपनी ताज उठाकर हिरन के सामने रख दिया और कहा, मैं अपना ताज, अपनी शान और अपनी रियासत की आसाइश कुर्बान करती हूँ, सिर्फ इस मासूम हिरन को आजाद करने के लिए। जैसे ही उसने ये कहा, एला लरजने लगा। हिरन एक रोशनी में घिरा और धीरे धीरे वो एक इंसान में तब्दील हो गया, एक जवान खूबसूरत राजकुमार। उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं राजकुमार ज़यन हूँ जिसे इस भूतनी ने जादू करके हिरन बनाया था। तुम्हारी सच्चाई और कुर्बानी ने मुझे आजादी दी। भूतनी चीखते हुए हवा में घुल गई और किला गिरकर मिट्टी में मिल गया। राजकुमारी महानूर, राजकुमार अरमान और राजकुमार ज़यान तीनों वापस रियासत आए। वहाँ के लोग उनकी हिम्मत और नेकदिली को देखकर उन्हें सलाम करने लगे। महानूर को समझ आ गया कि असल ताकत ना तलवार में है ना ताज में, बल्कि दिल की साफ नीयत और कुर्बानी में है। और ये कहानी रियासत के हर कोने में सुनाई जाने लगी। शहजादी महानूर, राजकुमार अरमान और एक जादू से आजाद हिरन, राजकुमार ज़यान की कहानी।